दोस्तों, प्राचीन समय की बात है जहाँ बच्चे गुरुकुल में रहकर भी पढ़ा करते थे। बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। बच्चे अपने गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में आश्रम की देखभाल किया करते थे और अध्ययन भी किया करते थे। उन्हीं बच्चों में से एक बच्चा था जिसका नाम वरदराज था। वरदराज को भी सभी बच्चों की तरह गुरुकुल भेज दिया गया था शिक्षा प्राप्त करने के लिए। वरदराज वहाँ आश्रम में अपने साथियों के साथ घुलने मिलने लगा था, लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर था। गुरुजी की कोई भी बात उसकी बहुत कम समझ में आती थी। इसी कारण सभी बच्चों के बीच वह हंसी का कारण बनता रहता था। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया। गुरुजी ने भी आखिरी में हार मानकर उसे बोला, बेटा वरदराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए। अब यही उचित होगा कि तुम यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो और अपने घर चले जाओ और अपने घर वालों की काम में मदद करो। वरदराज ने भी सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में ही नहीं है और अपने भारी मन से वरदराज गुरुकुल से घर की ओर निकल गया। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि थोड़ी ही दूर पर कुछ महिलाएं कुएं से पानी भरकर ला रही थी। वह कुएं के पास गया। वहां पत्थरों पर रस्सी के आने जाने से निशान बने हुए थे। तो उसने महिलाओं से पूछा, यह निशान आपने कैसे बनाए? तो एक महिला ने जवाब दिया, बेटा यह निशान हमने नहीं बनाए, यह तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर भी ऐसे निशान बन गए। वरदराज सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि जब एक कोमल सी रस्सी के बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर पर भी गहरे निशान बन सकते हैं, तो निरंतर अभ्यास से मैं विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकता। वरदराज ढेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल में आ जाता है और अथक कड़ी मेहनत करता है। गुरुजी वरदराज की मेहनत से काफ़ी खुश होते हैं और खुश होकर वरदराज का भरपूर सहयोग करते हैं। कुछ ही सालों बाद यही मंदबुद्धि बालक वरदराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का एक महान विद्वान बना, जिसने लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी, गिर्वाण पद मंजरी की रचना की। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी हमें ये बताती है कि अभ्यास की शक्ति का तो कहना ही क्या है। यह आपके हर सपने को पूरा कर सकती है। अभ्यास बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो खेल में हो या पढ़ाई में। बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते। अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहेंगे, तो आखिरी में आपको पछतावे के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए अभ्यास के साथ धैर्य, परिश्रम और लगन रखकर आप अपनी मंजिल को पाने के लिए जुट जाइए। और अगर आप भी अभ्यास करने में आलस करते हैं, तो कल वाली वीडियो ज़रूर देखना जो आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। बाकी आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप ये कहानी और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इसे शेयर करना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मैं मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।